नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भूत नरेंद्र मोदी सरकार का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। संसद में संग्राम जारी है, कांग्रेस सड़कों पर हलकान है और राहुल गांधी पहले से ही नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में पहुंच गया है। इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई की है और जो निवेशकों को नुकसान हुआ है उस पर चिंता व्यक्त की और साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट में अप डाउन हो रहे हैं उस पर भी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जाहिर की है। अभी फिलहाल कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया है। वजह ये कि जो सदन के अंदर तकरीर हुई है, सदन के अंदर बहस हुई है या राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है उस दौरान या अन्य मुद्दों पर जो अडानी को लेकर सरकार पर उन्होंने बात कही, चाहे वो राहुल गांधी लोकसभा में और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको सदन की कार्रवाई से हटा दिया है असंसदीय बताते हुए। ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। खड़गे का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज बंद करना चाहती है, दबाना चाहती है और उन्होंने ऐसा कुछ भी असंसदीय नहीं कहा जिसको कार्रवाई से हटाया जाए, क्योंकि सवाल सारे अडानी से जुड़े हुए थे, अडानी के कथित फ्रॉड से जुड़े हुए थे और जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है वो उसके जो आरोप थे उसको लेकर कांग्रेस की चिंता है, जिस पर वो दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। यही वजह है कि जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की विपक्ष मांग कर रहा है, जिस पर सरकार तैयार नहीं है। तो ये एक स्थिति बन रही है। इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी नरेंद्र मोदी की मजबूरियां क्या हैं कि वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो जवाब दिया था उसमें कहीं अडानी का जिक्र नहीं था। उन्होंने तमाम किस्से कहानी काका हाथरस से न जाने क्या क्या सुनाया, तमाम हमले कांग्रेस पर किए या विपक्ष को जवाब दिया, लेकिन एक शब्द भी अडानी पर नहीं बोले। हो सकता है ये उनकी रणनीति का हिस्सा रहा हो कि इस मुद्दे को तूल ही मत दो, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करोगे तो मामला और तूल पकड़ेगा। और अडानी पर जो आरोप लगे बड़े गंभीर प्रकृति के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का है, मैनिपुलेशन का है। आरोप यह है कि उन्होंने मैनिपुलेशन करके अपने जो स्टॉक है उसकी कीमतें बढ़वाई हैं और टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसा लगाया गया, उससे जो था कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कराया गया। इस तरह के तमाम आरोप है, 80 से ज्यादा आरोप इसमें लगाए गए हैं। अभी तक इस मामले पर कोई सरकार की तरफ से मोटे तौर पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। खास तौर पर सबकी दिलचस्पी इस बात पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये विपक्ष इस चीज पर ताने मार रहा है, लेकिन मोदी बावजूद इसके इस मामले पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। तो क्या मोदी दोस्ती के लिए उनके हिस्से की कालिक अपने ऊपर पुतवाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि घोषित तौर पर अभी मोदी पर कोई व्यक्तिगत तौर पर ऐसा कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है उनकी जो क्रेडिबिलिटी पर एटलीस्ट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डाउट किया जाए। तो अपने मित्र के पर जो सवाल खड़े हुए हैं उनको लेकर वो इतना डिफेंसिव क्यों है, क्यों उनको बचाना चाहते हैं? तो क्या वो इसलिए तैयार है कि उनके हिस्से की कालिक भी उन पर पुत जाए? जिस तरह से वो चुप है और उनकी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हुई है और राष्ट्रवाद से इसको जोड़ा जा रहा है, भारत की साख से इसको जोड़ा जा रहा है, भारत के स्वाभिमान से इसको जोड़ा जा रहा है। मजेदार बात यह है, खुद गौतम अडानी ने राष्ट्रवाद का इसको भारत से जोड़ने की कोशिश की थी। उसका दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री तकरीबन 1 घंटा संसद में बोले थे, लेकिन उन्होंने अडानी वाले मुद्दे से हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कहा है। तो आखिर क्यों वो इससे बचना चाह रहे हैं? क्या उनको इतना भरोसा है कि लोग धीमे धीमे भूल जाएंगे? कहीं इसकी वजह राफेल वाला मामला तो नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और 2019 के चुनाव में एक नारा बुलंद किया था, चौकीदारी चोर है। हालांकि वो बाउंस बैक भी कथित तौर पर हुआ था, नुकसान उसका कांग्रेस को हुआ था, लेकिन राहुल गांधी ने बड़े तीखे हमले किए थे। लेकिन जनता ने आशीर्वाद वोट के तौर पर नरेंद्र मोदी को दिया था, उनकी सरकार को दिया था और रिपीट हो गई थी। राष्ट्रीय गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर उस मामले को दबा दिया गया था और यह कथित तौर पर कहा गया था कि सरकार को क्लीन चिट मिल गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बावजूद उसके एक नैरेटिव बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें पाक साफ करार दिया है। लेकिन क्या ऐसा ही मामला हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाले में जो आई है, जिससे सरकार पर सवाल खड़े हुए, तो क्या ऐसी क्लीन चिट मोदी सरकार को मिल जाएगी? दोनों मामलों की नेचर अलग है। उस मामले में लोगों की जेब से सीधे तौर पर पैसा नहीं गया था, लेकिन इस मामले में लोगों का पैसा डूबा है। और अभी तक जो राष्ट्रवाद की अफीम या धर्म की अफीम में लोग गदगद थे, जो उसके नशे में जो चूर लोग थे, उनको पहली बार चपत लगी है
क्योंकि ये पैसा लगाने वाले कोई पाकिस्तान के, ईरान तुरान के नहीं है, ये पैसा लगाने वाले हिंदुस्तान के लोग हैं। तो सीधे तौर पर उनको नुकसान हुआ है और अभी भी आशंकाएं या डर मार्केट के अंदर बना हुआ है जिस तरह से चीजें चल रही हैं। आपको मालूम होगा कि डाउ जोन्स जो अमेरिका का शेयर मार्केट है उससे उनको अनलिस्ट, अडानी का जो ग्रुप कंपनीज हैं उनको अनलिस्ट करने का एक्शन लिया गया है। ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री जॉनसन है उनके भाई ने अडानी की कंपनी से इस्तीफा दिया है और उसके अलावा और भी कई तरह की चीजें जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चल रही हैं। मोदी इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, बिल्कुल मौनी बाबा बने हुए हैं, जबकि खुद वो भ्रष्टाचार के मामलों पर जब कभी विपक्ष में हुआ करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चाहे वो नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह राव, उनको वो मौनी बाबा बोला करते हैं, उन पर मौन धारण करने का आरोप लगाया करते थे। आज वही स्थिति उनके प्रधानमंत्री रहते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे, व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी पर लगे हैं, उनके मित्र यानी गौतम अडानी पर लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी चुप हैं और उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार है। विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि इसकी जेपीसी कराई जाए, लेकिन चूंकि जेपीसी कराएंगे तो रायता फैल सकता है, क्योंकि जेपीसी का मतलब यह संयुक्त संसदीय समिति, उसमें तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष की तमाम पार्टियों के लोग उसमें शामिल, तमाम जो पार्टी हैं उनके सांसद उसका हिस्सा बनते हैं, उसके सदस्य बनते हैं और वो जांच करती है, उसमें बहुत सारी चीजें और रिकॉर्ड पर आ जाती हैं। तो ऐसे में वो मुश्किलें उनके सामने पेश हो सकती हैं। तो इसलिए सरकार जेपीसी स्वीकारने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि बीजेपी विपक्ष में रहते केतन पारिक और हर्षद मेहता वाले मामला, जब ये वो भी शेयर से जुड़ा हुआ मामला था, उसमें जो था हल्ला बोल किया था और जेपीसी बैठी थी, गठित की गई थी। लेकिन आज जब खुद प्रधानमंत्री हैं, जब खुद बीजेपी की सरकार है, तो सरकार जेपीसी गठित करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या मान लिया जाए सरकार कुछ दबाना चाहती है, सरकार कुछ छुपाना चाहती है? आखिर सरकार को किस बात का डर है? और जहां तक अडानी का सवाल है, अडानी के मामले में यह बताना जरूरी है कि पिछले 8 साल के कार्यकाल में, 9 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के, उनकी जो नेट वर्थ है उसमें चमत्कारिक रूप से वृद्धि हुई है। उनका रईस होना भारत के लिए एक अच्छी बात है कि अपना देश का कोई उद्योगपति रईस होता है, दुनिया में उसकी गिनती होती है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आज उसी पर आरोप लगे हैं, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, हेराफेरी के आरोप लगे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सवालों का जवाब मिलना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार उन सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में भी पहुंच गया है। हालांकि कोई ऑर्डर इस पर भी पास नहीं हुआ, लेकिन कल जब इसमें आगे सुनवाई होगी तो यह भी संभव है कि खुद कोर्ट अपनी तरफ से कोई समिति गठित कर दे या कुछ और ऑर्डर पास कर दे। तो जाहिर है उस सूरत में भी सरकार के लिए दिक्कत हो सकती है। तो चूंकि नैरेटिव बनाने और हर बात को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को राष्ट्रवाद से, धर्म से जोड़ने की एक्सपर्टीज बीजेपी के पास है, या खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में भाजपा ने इसमें महारत हासिल की है और उसके आउटपुट भी साफ तौर पर नजर आते हैं कि लोग उनके बिल्कुल भक्त हो चुके हैं, तमाम उनकी कमियों को भी साइड करके उन पर अपना भरोसा जताते हैं या उनकी बातों में। यही वजह है कि राफेल खरीद वाले मामले में तमाम तरह के आरोप लगने के बाद, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री चुनाव जीतने में सफल रहे थे अपने दम पर, अपने नाम पर। और अब जबकि 2024 में फिर से चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं और इस मौजूदा साल में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ठीक इस स्थिति में अडानी से जुड़ी हुई हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर इस बात को लेकर हमलावर रहे हैं कि वो अपने औद्योगिक मित्रों को फायदा देने के लिए देश के हित ताक पे रख रहे हैं, उनको गिर भी रख रहे हैं। और उसका परिणाम, और खासतौर पर चूंकि अडानी का नाम राहुल गांधी अक्सर लेते हैं और जो संसद में तकरीर उन्होंने की थी उनमें उन्होंने इस तरीके से सरकार को धोया था और अपनी बात रखी थी, जिसके बाद सरकार ने उसका विरोध किया था और ऑथेंटिकेट करने की बात कही थी। सवाल ये उठता है कि ऑथेंटिकेट करना सरकार का काम है। जो तमाम वो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो गलत हैं तो सरकार को तथ्य सामने लाने चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि मामला ये आसानी से थमने वाला नहीं है। जिस मुद्दों को, जिन बात को राहुल गांधी अभी तक उठाते रहे हैं, अब वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सामने आ गई है। अब जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा तब तक ये बहस चलती रहेगी। वो अलग बात है कि सरकार सदन के अंदर यानी संसद के अंदर अपने बहुमत के दम पर विपक्ष की मांग ना माने। अगर सरकार जवाब नहीं देगी, सरकार इससे जुड़े सवालों को दबाने के लिए विपक्ष का मुंह बंद करेगी, तो जाहिर सी बात है सरकार की जो भूमिका है उस पर सवालिया निशान बढ़ते जाएंगे। और चुनावी साल है, एक नैरेटिव का खेल है,
तो नैरेटिव इधर का भी बनेगा और नैरेटिव उधर का भी बनेगा।